जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम अपना जो पहला चैप्टर है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है, इसके बिना हम ऑर्गेनिक को प्रोसीड नहीं कर सकते। दैट इज योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लेट्स स्टार्ट with our first topic of your general organic chemistry, that is your classification of carbon and hydrogen। तो पहला टॉपिक लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें क्या है कि आपको पता होगा कि हम कार्बन को, कि कार्बन कितने एटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके बेसिस पे हम कार्बन को चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी कार्बन, सेकंड सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन एंड क्वाटनरी। देखो, प्राइमरी कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो डायरेक्टली एक कार्बन एटम के साथ क्या होता है, आपका अटैच होता है। वेरी गुड इवनिंग जी वीरपाल जी, वेरी गुड इवनिंग। सेकेंडरी जो आपका कार्बन होता है, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच होता है, दैट इज योर सेकेंडरी कार्बन। टर्शरी कार्बन क्या होता है आपका, तीन, टर्शरी मतलब तीन, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली तीन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, उसको हम बोलते हैं आपका टर्शरी कार्बन। क्वाटनरी मतलब चार, क्वाट मतलब चार, तो ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली आपके चार कार्बन के साथ अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं आपका क्वाटनरी कार्बन। आपके स्क्रीन पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो, ये टर्मिनल जो आपका CH3 है, तो आप देख सकते हो जो ये कार्बन है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं आपका प्राइमरी कार्बन। जो ये वाला CH2 है, CH2, देखो CH3 ग्रुप को हम बोलते हैं आपका मिथाइल ग्रुप, दैट इज नोन एज योर मिथाइल ग्रुप। CH2 को हम बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप। तो जो आपका मिथाइलिन ग्रुप है CH2, वो डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच है, एक तो इधर वाले कार्बन के साथ और एक इधर वाले कार्बन के साथ। तो ये दो कार्बन के साथ अटैच होने के कारण इसको मैं बोलता हूं अपना सेकेंडरी कार्बन, दैट इज माई सेकेंडरी कार्बन। सिमिलरली अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, तो ये कार्बन मेरा डायरेक्टली तीन कार्बन से अटैच है, एक ऊपर वाला कार्बन, एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। तो तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच होने के कारण इसको मैं बोलता हूं मेरा टर्शरी कार्बन। सिमिलरली अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, तो ये कार्बन मेरा चार कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको मैं बोलता हूं मेरा क्वाटनरी कार्बन। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी कार्बन। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में बेटा थम्स अप कर दिया करो जल्दी से साथ साथ में, ताकि हम आगे बढ़ते रहा करें, स्टॉप ना करें। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो साथ में कमेंट करते जाना, वी विल डिस्कस दैट प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन की। देखो, जैसे जिस कार्बन के साथ, जैसे आपका मान लीजिए कार्बन अगर 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। सिमिलरली सेकेंडरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उसको मैं बोलूंगा सेकेंडरी हाइड्रोजन। सिमिलरली टर्शरी, जो मेरा टर्शरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे उसको मैं बोलता हूं मेरा टर्शरी हाइड्रोजन। देखो, क्वाटनरी हाइड्रोजन नाम का कुछ भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि देखो, क्वाटनरी जो आपका कार्बन होता है उसके चारों ओर कार्बन ग्रुप्स अटैच होते हैं, और आपको पता है कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, चार ही बॉन्ड बनाता है, चारों के चारों वो कार्बन के साथ बने हुए हैं, तो इस कार्बन के साथ आपका कोई भी हाइड्रोजन नहीं आ सकता। सो इसी वजह से क्वाटनरी हाइड्रोजन नाम की कोई चीज नहीं होती। क्लियर है पॉइंट? यहां तक पॉइंट क्लियर है? स्क्रीन पे दो एग्जांपल्स गिवन है आपको फॉर द जस्टिफिकेशन, कि अगर मैं इसकी बात करूं दैट इज माय प्राइमरी कार्बन, तो प्राइमरी कार्बन होने के साथ जो इसमें हाइड्रोजन अटैच्ड हैं दैट इज माय प्राइमरी हाइड्रोजन। तो जल्दी से मुझे इस कंपाउंड में प्राइमरी हाइड्रोजन को काउंट करके बताइए, कितने प्राइमरी हाइड्रोजन हैं, इसमें कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन्स हैं, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताएं, देखते हैं कौन बताता है। सबसे पहले आंसर देना है प्राइमरी हाइड्रोजन्स का। कितने प्राइमरी हाइड्रोजन्स हैं इन द फर्स्ट कंपाउंड? देखो, 3, 6,
9 3 12, 12 से 3 15, ठीक है, 3 6 9 12 15, 15, और ये देखो ये भी आपका क्या है, प्राइमरी, 15 और 3 18, टोटल 18 है भाई। अच्छा सॉरी, ये आपका सी एच है, नॉट सी एच थ्री, 15 है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने उसे गलती से ये काउंट कर लिया सी एच थ्री, दैट इज ओनली एच है। आप सही हो सभी लोग, प्राइमरी कितने हैं, 15 है, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन काउंट कीजिए, सेकेंडरी हाइड्रोजन्स कितने हैं, हाउ मेनी सेकेंडरी हाइड्रोजन्स, सेकेंडरी हाइड्रोजन्स जल्दी से कमेंट करें, सेकेंडरी हाइड्रोजन्स कितने हैं इसमें। यस वेरी गुड, दैट इज योर 2, वेरी गुड, सभी को क्लियर हो गया। टर्शरी बताएं, जल्दी से कमेंट करें टर्शरी के बारे में, टर्शरी हाइड्रोजन्स कितने हैं इसमें। वेरी गुड, वन, ओनली वन है, देखो ये ही, सिर्फ ये वाला ही टर्शरी हाइड्रोजन है आपका, सिर्फ वन आएगा। और क्वाटनरी कार्बन इसमें प्रेजेंट है या नहीं, तो क्वाटनरी तो आपका हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो वो जीरो आएगा, तो इसका आंसर ये आएगा। आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन पता चल गया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड, so that is the first classification. Now the second classification is based on the Greek letters alpha, beta and gamma. That is based on the letters alpha, beta and gamma. देखो इसमें क्या है, आपको ये देखना है कि प्राइमरी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं। तो सबसे पहले आप प्राइमरी, इसमें से प्राइमरी कार्बन को देख लीजिए कितने हैं। तो इसमें टोटल 5 प्राइमरी कार्बन है, तो 5, हर प्राइमरी कार्बन के साथ आपके 3 प्राइमरी हाइड्रोजन्स होते हैं, इसी वजह से टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन्स कितने हो गए, 15। टोटल सेकेंडरी आप देखिए, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, ये वाला आपका सेकेंडरी है, दिस वन इज योर सेकेंडरी कार्बन, तो सेकेंडरी में कितने होंगे, 2 हैं। टर्शरी, ये सिर्फ ये वाला कार्बन जो है, दैट इज योर टर्शरी, और एक ही हाइड्रोजन इससे अटैच है, तो टर्शरी कितना होगा, 1 होगा। क्वाटनरी हाइड्रोजन्स होते ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 0 आएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अल्फा, बीटा एंड गामा आप कार्बन कैसे बताते हो, तो अगर कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, जैसे एस एच है, एस एच कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है आपका, थायोल, ठीक है, ये आपके ऑक्सीजन का भाई है सल्फर, तो उसी के फैमिली से आता है थायोल। जब भी आपको सल्फर दिखे तो वर्ड थाया जरूर दिखेगा आपको। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा, उसके साथ वाले को बीटा, उसके साथ वाले को हम बोलते हैं गामा, उसके साथ वाले को हम बोलते हैं डेल्टा। इस तरह से चेन चलती है आपकी। लेट सपोज देखो ये कार्बन है, इस पे आपका ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो इस जिस कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसको हम बोलेंगे अल्फा, साथ वालों को हम बोलेंगे बीटा, जो सेकंड नेक्स्ट कार्बन है, थर्ड वालों को हम बोलेंगे गामा, फोर्थ वालों को हम बोलेंगे आपका डेल्टा। क्लियर। सिमिलरली ये आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सी एच ओ, दैट इज योर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो इस फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, उसके साथ वाला बीटा एंड सो ऑन। क्लियर है यहां तक पॉइंट, दैट इज द सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज द सेकंड क्लासिफिकेशन। बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो साथ में लिखते जाना, बाकी का मैं सारा आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उसको नोट कर लेना, सारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लिखो जल्दी से सभी लोग। टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इथाइल बेंजीन। सबसे पहले इथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और उसमें काउंट करो आपके सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं। साथ साथ में रिस्पॉन्स करते रहा करो ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी बात सुन रहे हो, आप लिख रहे हो, यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास।
तो इथाइल बेंजीन क्या है? सभी ने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया इथाइल बेंजीन का? यस और नो? दिस इज योर बेंजीन रिंग। इथाइल ग्रुप लगा है। इथाइल क्या है आपका? CH2 CH3। दिस इज योर इथाइल ग्रुप। तो इसको क्लासिफाई करो कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। जल्दी से इसको क्लासिफाई कर दो, जल्दी से अपनी नोटबुक पे। उसके बाद आंसर को मैच करना सभी लोग। दिस इज योर प्राइमरी, दिस इज योर सेकेंडरी, दिस इज योर टर्शरी कार्बन, दिस इज सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी, सेकेंडरी। तो काउंट कर लो कितने हैं यहां से। वन, वन, यहां से वन हाइड्रोजन। सेकेंडरी यहां से वन होगा, यहां से वन होगा, और इस सेकेंडरी से कितने होंगे? दो होंगे। तो टोटल काउंट कर लीजिए कितने बन जाएंगे आपके? 7। यस, वेरी गुड किरत, वैशाली गुड, मोनिका गुड। तो क्लियर है सभी को? इसी तरह से हम साथ साथ में कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस करते रहेंगे, ताकि आपको कंसेप्ट भी समझ में आए और उसको अप्लाई करना भी आए। बाकी भी पार्टिसिपेट करें क्लास में, तभी मुझे पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो यस नो थम्स अप लिखते आंसर लिखा कीजिए, ताकि आपको क्लास में इंगेज हो सके आप लोग। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाaternary कार्बन प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। जल्दी से इसको क्लासिफाई कर दो। जल्दी से स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए अपने नोटबुक पे, और क्लासिफाई कीजिए इनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाaternary में। और कैलकुलेट कीजिए कितने कार्बन आपके प्राइमरी हैं, कितने सेकेंडरी हैं, कितने टर्शरी और कितने आपके क्वाaternary हैं। दिस इज प्राइमरी, this is primary, this is primary, this is tertiary, this is primary, this is tertiary, this is again primary, tertiary। सीक्वेंस में चलना है, अदरवाइज आप छोड़ दोगे कोई ना कोई कार्बन। तो ध्यान रखना, सीक्वेंस में मेंटेन रखना, कोई कार्बन छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी कार्बन छूट गया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो काउंट कर लो प्राइमरी कितने हैं टोटल। 7 प्राइमरी आ रहे हैं भाई मेरे तो 7 तो सभी में है। सेकेंडरी काउंट कर लो कितने हैं टोटल। सेकेंडरी 1, 2 और 3। इसमें 4 है, ये तो गलत हो गया। इसमें 4 है, ये गलत हो गया। मतलब आपका बी और सी में आंसर आएगा। टर्शरी काउंट कर लीजिए कितने हैं, 5 है टर्शरी भाई। तो आंसर कितना आ गया आपका? सी ऑप्शन। वेरी गुड वीरपाल।